तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके होस्ट आज की मीटिंग में मैं आपके होस्ट बारमी बाथारी, मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ, आसाम से। जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपना अपना कैमरा ऑन करने के लिए, और जिसका भी टीम का कोई मेंबर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, काइंडली आप कांटेक्ट करके ज्वाइन करने दीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम लोग का प्रेजेंटेशन हम लोग का शुरू होने वाला है। So you can call your team members. I'm giving you a few minutes. तो चलिए, इसी टाइम में मैं खुद के बारे में थोड़ा कहना चाहती हूँ। मैंने बताया ऑलरेडी, मैं आसाम से हूँ। प्रोफेशनली आई एम ए टीचर इन इंडास विवा। आई एम ए रूबी एग्जीक्यूटिव। जैसे टीचिंग करना एक अच्छा प्रोफेशन है मेरा, मतलब बचपन से कुछ साल पहले, और मैं आज बहुत खुश हूँ। टीचिंग के साथ साथ इंडस विवा करके मुझे बहुत मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे लोगों को सहाय करने के लिए मुझे एक जरिया मिला है। जैसे कि हम लोग को सभी को पता है हेल्थ इशू कितना ज़्यादा है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट इशू कितना ज़्यादा है। तो ये दोनों फील्ड में मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ सिर्फ इंडास विभाग की वजह से। मैं बरकरार कर रही हूँ एज ए पार्ट टाइमर। तो जो लोग आज नया ज्वाइन कर रहे हैं आज का मीटिंग, उन लोगों को मैं बधाई देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप बिल्कुल एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हो। आपने जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन लिया है। तो शायद आपका टीम का लोग आ चुका है, तो 7 बजने के लिए थोड़ी बाकी है टाइम, थोड़ा वक्त और ले लेते हैं, है कि नहीं? और कोई ज्वाइन करना अभी भी बाकी है तो आप लोग कॉल करके या मैसेज करके ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। $69 people has already joined. So मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज ऐसे व्यक्ति को मैं बुलाना चाहती हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि हम सभी को पता है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से ही सीखना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए भी इंजीनियर से। आपको अगर जो भी प्रोफेशन में जाना हो तो जो एक्सपर्ट है उनसे ही सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन किया है ऑब्वियसली एक सपना लेके। सबका सपना एक ही है, करोड़पति बनना, है कि नहीं? तो जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर से ही सीख मिलता है, उसी तरह से करोड़पति से ही हम लोग को भी सीख मिलेगा कैसे करोड़पति बन सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग इमोजीज भेजिए। ऐसे एक व्यक्ति को हम लोग इनवाइट करने जा रहा है। आप लोग डिजिटल क्लैप कर सकता है, क्योंकि जो जो व्यक्ति को मैं जिसको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ वो ऑलरेडी 8 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुका है ऑलरेडी। जो एक ब्लैक डायमंड एम्बेसडर है, वीएससी मेंबर है, और साथ में पूरा नॉर्थ इंडिया में सर का ऑलरेडी बिजनेस फैला हुआ है। मेन बिजनेस हरियाणा में है
और साथों साथ नॉर्थ इंडिया में बिजनेस फैला हुआ है। मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ सर से, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है सर से बात करने से। तो आप सभी लोग मुझे हेल्प कीजिए, ऐसे एक व्यक्ति से हम लोगों को थोड़ा सीख मिलेगा। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इमोजीज भेजने के लिए, सर को वेलकम करने के लिए। सो ही इज नन अदर देन प्रमोद प्रोटी सर। सो वेलकम टू द स्क्रीन प्रमोद सर। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड होपफुली मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। अगर पहुंच रही है तो क्या आप मुझे अपना थंब रिएक्शन देकर आप मुझे क्लियर कर सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और आपके इस कोऑपरेशन का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आपकी पार्टिसिपेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूं। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मैं आप जैसे खास लोगों को मिल रहा हूं। आप जैसे खास लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सुंदर डिसीजन लिया है। अरे लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया और कुछ करना चाहा। अपनी फैमिली के लिए सोचा, अपनी हेल्थ के लिए सोचा, अपने फ्यूचर के लिए सोचा और आपने इंडस वीवा के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। आई रियली अप्रिशिएट और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आप सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आई विश, मैं प्रार्थना भी करता हूं भगवान से कि आपकी जिंदगी के तमाम ख्वाब यानी ड्रीम्स यहां से बहुत जल्दी पूरे हों। आप इंडस विवाह के माध्यम से हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अ, दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये सिर्फ हमारा 1-to-1 सेशन रहेगा। हम लोग आपस में ही बातचीत करेंगे और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अबाउट माई सेल्फ। अगर मेरे बारे में बातचीत की जाए तो मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं। मेरा नाम है प्रमोद पुरूथी और इस वक्त मैं चंडीगढ़ से आप लोगों के साथ कनेक्ट हूं। और बचपन में जैसे हम सभी लोगों को बोला जाता है या हमारे दिमाग में बीज बोए जाते हैं, क्या बोला जाता है कि बच्चों पढ़ो लिखो और जिंदगी में कामयाब बनो, बच्चों पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। तो मेरा भी माइंड कुछ वैसे सेट किया गया था। और प्रमोद अच्छा पढ़ लिख जा, देख मैं तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अच्छे से ग्रो करो, तुम अच्छा पढ़ लिख जाओ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ये वर्ड्स हैं मेरे पिताजी के। ये पापा का कहना था मेरे कि आप बेटा अच्छा पढ़ लिख जाओ और आपको मेरी तरह जिंदगी में ज्यादा संघर्ष ना करने पड़े। मेरे पास ज्यादा बढ़िया एजुकेशन नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा मैं जॉब नहीं ले पाया। तो माइंड सेट हो गया था कि बड़े होकर मुझे जॉब करनी है। और ऐसा ही हुआ। पढ़ने के बाद मुझे प्राइवेट जॉब मिली, उसके अंदर मैंने कुछ हसीन ख्वाब बुने कि एक दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा होगा और मैं जिंदगी में खूब तरक्की करूंगा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं होगी, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारे ऐशो आराम होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जॉब से हम गुजारा कर सकते हैं बट जॉब में हम नजारा नहीं ले सकते, ये चीज मुझे 8-10 साल जॉब करने के बाद महसूस होने लगी थी। और बट क्या कर सकता था, मेरे पास कोई ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं बिजनेस में आ सकूं या मैं अपना कोई प्रोफेशन चेंज कर सकूं। तो बस इसी को अपनी जिंदगी मानकर मैं कड़ी मेहनत कर रहा था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी जिंदगी में, मेरी अंधेरे वाली जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आती है एक पर्सनालिटी। वो मुझे बैठकर अच्छे से समझाते हैं, जीवन के मूल्य को समझाते हैं कि जीवन को अगर जीना है तो उसके लिए आपको कुछ हटकर काम करना पड़ेगा, भीड़ से हटकर, भीड़ से निकलकर कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। और बढ़िया क्या करना पड़ेगा तो उन्होंने मुझे वो भी बताया। और वो कुछ और नहीं था दोस्तों, वो था हमारा इंडस वीवा कॉन्सेप्ट, हमारी इंडस वीवा कंपनी का नायाब कॉन्सेप्ट, जिसमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और उसको मैंने देखा, समझा और डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किलें मुझे आ रही थी। डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या मेरा इसमें फ्यूचर बन सकता है, क्या मैं इसको कर पाऊंगा,
क्या मैं इसमें अच्छे से सेल निकाल पाऊंगा, क्या मैं इसमें एक अच्छा बिजनेस अंपायर खड़ा कर पाऊंगा। ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट था, मुझे खुद पर डाउट था। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने तमाम सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिन्होंने मुझे हौसला दिया और मैं डिसीजन ले पाया। उन्होंने बोला, प्रमोद, कोई बड़ा आदमी बनने के लिए कोई बड़ा मशक्कत वाला काम नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर से छोटा आदमी बाहर निकालना पड़ेगा। छोटा आदमी बोले तो छोटी सोच, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो किस्मत में ही यही लिखा है, मेरी तो मतलब मैं तो ये सब जानता नहीं हूं। ये छोटी सोच का जो मैं मालिक था, मुझे उससे बाहर निकलने में मदद करी। मेरे छोटे आदमी को उन्होंने बाहर निकाला और मैं डिसीजन लेने में मैं सक्षम हो गया। मैंने तुरंत डिसीजन लिया। वंडरफुल कॉन्सेप्ट था और काम करने के तरीकों को समझा। काम मुश्किल जरूर थोड़ा सा है, लेकिन अगर इसको समझ के किया जाए तो इससे आसान काम नहीं है। ये मेरा अभी तक का 8.5 साल का तजुर्बा है। ये पूरे भी नहीं हुए एक्चुअल में, अभी मुझे 8 साल और 4 महीने हुए हैं। और जैसे मैम ने बताया कि टीचर होने के साथ ये पार्ट टाइम में शुरुआत करी, और मैंने भी इसको जॉब के साथ पार्ट टाइम में मैंने शुरू किया, और मुझे 10-15 हज़ार रुपए महीने का आना शुरू हो गया था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं प्रमोद, अगर इसको फुल टाइम किया जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने डिसीजन लिया। एक डिसीजन लेकर मैंने यहाँ पर फुल टाइम काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते मेरी बिजनेस के अंदर मोमेंटम आना शुरू हो गया। और क्योंकि कहते हैं ना, जितना गुड़ डाला जाए तो उतना ही मीठा होता है, यानी जितना हम टाइम लगाएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतनी जल्दी से होगा और उतनी रफ्तार पकड़ेगा ये। तो कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ हुई। तो वंस अगेन मैं आप सभी तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट आए हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बिलीव मी, जिंदगी में कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने जो है गलत डिसीजन लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक निर्णय, एक सही डिसीजन जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है, और वो डिसीजन आप ले चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों सिर्फ ज्वाइन करने से। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करने से क्या ये बिजनेस चलता है? जी नहीं दोस्तों, ज्वाइन करने से ये बिजनेस नहीं चलता। ये बिजनेस को बिल्ड करने का एक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लिया, वैसे इसको बिल्ड करने का एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब ये बिल्ड क्यों करना जरूरी है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि बिल्ड करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। बिल्ड करना इसलिए जरूरी है कि जो हम अपनी जिंदगी से चाहते थे, जिंदगी में वो हम हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बिल्ड करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी उम्र डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, और अपने बुढ़ापे के अंदर जब हम ओल्ड एज में पहुंच चुके होंगे, तो उस टाइम पर अगर कोई साथ हमारा देगा तो वो पैसा देगा। और वो पैसा, अगर आप आज अच्छा कमाते हैं तो वो पैसे को आप जोड़ पाएंगे, और वो जुड़ा हुआ पैसा आपको फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि जो आज आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप आज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उससे आप अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, उसमें तो आप जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए इसको बिल्ड करने का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपने आपने इसको एक एक डिसीजन लेकर आप इसमें काम करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। वो एक्स्ट्रा इनकम आपको घर चलाने में मदद करेगी, और वो एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में छोटी छोटी खुशियां लेकर आएगी। वो एक्स्ट्रा इनकम आगे चलकर आपके लिए एक बहुत बड़ी सेविंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोस्तों कहीं ना कहीं आगे चलकर आप एक पैसिव इनकम की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सेशन बड़ा एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। यहां पर मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। मुझे सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहिए, ये कि आप जहां बैठे हैं आप तसल्ली से बैठिए, और अगले 15-20 मिनट 25 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं।
और कोशिश कीजिए कि मेरे इस मीटिंग के बाद आप जो मेरी बातें मैंने आपको बताई उस पर आप अमल करने के लिए पहल करें। ये आप कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं बैठा हूं, मतलब जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूं, उस पर आपको हर हाल में पहुंचना है। हर हाल में पहुंचना है। ये वादा आपको, ये कमिटमेंट आपको खुद से करनी है। तो चलिए मैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं कि एक एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बन सकता है इंडस वीवो, और लाजमी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्स्ट्रा इनकम का सबसे बढ़िया सोर्स है। और आज की डेट में, आज के टाइम में, आज के माहौल में, आज की दुनिया में जो इंसान जो इंसान अपने काम के साथ कुछ एडिशनल कर रहा है, वही खुश है, वही सुखी है। तो एडिशनल इनकम के लिए आपके पास इंडस विवा एक सोर्स है, बिलीव मी। आप इसको करने का तरीका समझिए और आप इसमें बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, इंडस विवा एक, बहुत सारे लोग इसमें नए होंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि आज के सेशन में मैं हूं और आज जितने भी 200 से ज्यादा लोग हैं, आप किसी ना किसी पोजीशन पर होंगे। चाहे अभी आपने स्टार्ट किया है, चाहे अभी आप वीबीओ हैं, चाहे अभी आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप स्टार हैं, 250 हैं, स्टार 500 हैं, स्टार 1000 हैं, रूबी हैं, पर्ल हैं, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव हैं, सफायर एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव डायमंड हैं, या अबव डायमंड्स जो हैं, आप यहां पर बैठे हैं। आप बिलीव कीजिए, इस दौर से मैं गुजर चुका हूं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं अपने पास्ट को आज मैं देख रहा हूं। लेकिन आपको उल्टा करना है। मैं पास्ट देख रहा हूं, आपको अपना फ्यूचर मेरे में देखना है कि आज जहां प्रमोद बैठा है, प्रमोद से बड़ी उपलब्धि मुझे लेनी है। आप अपना फ्यूचर मुझ में देखिए, मैं आपके अंदर क्या कर रहा हूं, अपना पास्ट मैं देख रहा हूं। इस सारे रैंक्स के को मैं अचीव करते हुए, एक एक रैंक को अचीव करते हुए मैं आगे बढ़ा, और मैंने इस बिजनेस को सीखा। दोस्तों, इस बिजनेस में जितना आप लर्न करोगे, जितना आप सीखोगे, मैं कहता हूं आप कमाल करोगे, आप बिंदास करोगे, आप लाजवाब करोगे। क्योंकि इस बिजनेस में जो सीखते हैं ना, वो बहुत तरक्की करते हैं। जो लकीर के फकीर बने रहते हैं, जो कदम नहीं उठाते, वो कोई ज्यादा इसमें कामयाबी नहीं प्राप्त करते। वो 2 4 5 10 20 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए कमाकर कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो सीखते रहते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो खूब तरक्की करते हैं। मैंने फर्स्ट डे से इस बिजनेस को मैंने सीखा। जैसा मैं आपको बता रहा था, मैं थोड़ा सा फिर पीछे लेके चलता हूं। इंडस वीवा एक रिनॉन्ड कंपनी है, मतलब एक प्रख्यात कंपनी है, एक मशहूर कंपनी है। इंडस वीवा क्या करती है? इंडस वीवा कुछ यूनिक प्रोडक्ट तैयार करती है। ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड वाइड। ये न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स में डील करते हैं। ये किसी प्रकार की कोई दवा नहीं बनाते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमें बीमारियों से कोसों दूर हो जाते हैं, दवाओं से दूर हो जाते हैं, डॉक्टरों से दूर हो जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दूर हो जाते हैं। और ऐसी ही तो जिंदगी चाहिए हमें, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बीमारी ना हो, परिवार में किसी को बीमारी ना हो। क्या ऐसी जिंदगी नहीं चाहते हम? डेफिनेटली हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज का जो हमारा कल्चर है, या फिर आज का जो हमारा रहन सहन का तरीका है, उसमें क्या है, हम लोग ना चाहते हुए भी, कौन चाहता है बीमार होना, लेकिन ना चाहते हुए भी बीमारी के नजदीक होते जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी आज हर घर के अंदर है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे ऑर्गन्स को ताकत देते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, कि ये वायरस से फाइट कर सके। और अगर बॉडी के अंदर क्षमता है कि वायरस से फाइट कर सकती है, तो फिर बीमारी नजदीक नहीं होगी। तो इंडस विवा कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है, और इसलिए इंडस विवा को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए। और ये कंपनी 2014 से बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन को ऑल ओवर इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया बहुत अच्छे से रन कर रही है। पूरे देश के अंदर, चारों दिशाओं में, आज कहते हैं जहां पर जियो का नेटवर्क नहीं है, वहां पर आपको इंडस वीवा का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। वहां पर कंज्यूमर मिल जाएंगे। जहां पर जियो का नेटवर्क नहीं है, वहां पर इंडस वीवा का प्रोडक्ट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट की खूबी है, इसकी खासियत है कि हर जगह इसने हर घर में, हर दिल में अपनी पहचान बनाई है।
इस प्रोडक्ट के बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और इन प्रोडक्ट को कंपनी ने एक एक क्रांतिकारी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व किया, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी इंसान अगर निराशा में आए तो वो आ, आशावादी बनकर वो यहां से बाहर निकलता है। कोई इंसान यहां पर जीरो आए तो वो हीरो बनकर निकलता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और पहले ये इंडस्ट्री जो थी भारत के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड थी, अनप्लैंड थी, लेकिन 2016 से ये इंडस्ट्री जो है ये अभी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, प्लैंड हो चुकी है। आज लोगों का रुख इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखती, आपकी जात नहीं देखती, आपका धर्म नहीं पूछती। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि आपके अंदर जज्बा कितना है, आपके अंदर कामयाबी का हंगर यानी भूख कितनी है। तो दोस्तों, मेरे अंदर भूख थी जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, जब मैंने इंडस युवा के साथ शुरुआत करी। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि इसमें कैसे ग्रो किया जाता है, बट मैंने आपको शुरू में एक चीज बोला था कि मेरे अंदर सीखने की एक चाह थी, और मैंने इसको पहले दिन से सीखना शुरू किया। किन मतलब क्या इसमें करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो आज उन्हीं पहलुओं के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा, आप जरूर उसके ऊपर अमल करना। और मेरे सेशन के बाद आप आकलन करना, आप अपने आप को कमिटमेंट देना कि नहीं यार, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत धक्के खा लिए, बट जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं खुद से वादा करता हूं, अगले 3 साल में मैं अपनी जिंदगी की टॉप पोजीशन पर होऊंगा। दोस्तों, 1,000 दिन, बस 1,000 दिन यहां पर इस इंडस्ट्री में काफी हैं, इस कंपनी में काफी हैं। 1,000 डेज कॉन्टिन्यूसली अगर यहां पर काम कर लिया जाए, इसके तौर तरीकों को अपना लिया जाए, अपने सीनियर्स की बात को मान लिया जाए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लिया जाए, अपने अंदर बदलाव लाए जाएं, तो आप अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में पहुंच सकते हैं, सबसे खूबसूरत दौर में पहुंच सकते हैं। ये मेरा मेरा ना एक अटूट विश्वास है, क्योंकि खुद मैंने इस चीज को करके देखा है। मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, और 360 डिग्री का बदलाव है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, 360 डिग्री का बदलाव मेरी जिंदगी में आया है। और ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि मैंने भी एक प्रोग्राम अटेंड किया था। हम लोग आज जूम पर बैठे हैं, लेकिन मैंने एक फिजिकल प्रोग्राम अटेंड किया था। वहां पर कुछ इस इंडस्ट्री को लेकर कोई बातें हुई, इंडस्ट्री की कुछ खूबियां बताई गई, और मैंने वहां से कमिटमेंट ली थी कि यस, मुझे कुछ करना है, कोई करे या ना करे, प्रमोद तुझे कुछ करना है। तो मैंने खुद से वादा किया, काम करना शुरू किया। लोग मुझे लोग मुझे मेरे ऊपर हंसते गए, लेकिन मैं काम करता गया, और कहीं ना कहीं आज जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, आज मुझे उनको देखकर कई बार हंसी आ जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह पर ही हैं। वो आज की जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आज की डेट में, और मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। तो दोस्तों, क्या ऐसी खूबी थी, क्या ऐसी वजह थी? देखो दोस्तों, दो तरीके के हमारी जिंदगी में काम होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। हम इंडस व्यूआ में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें पैसिव इनकम को लेना है, हमें पैसिव इनकम की तरफ जाना है। एक्टिव इनकम कौन सी है? ये वो इनकम है जब हम मेहनत करते हैं तो पैसा आता है, हमें काम करने से ही पैसा आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। जो हमारे बीच में नए दोस्त बैठे हैं, आपने जब इंडस व्यूआ का प्रेजेंटेशन लिया होगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा एक ब्यूटीफुल टॉपिक जो है वो कवर किया जाता है। वो टॉपिक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, या फिर अगर हम बात करें ईएसबीआई मॉडल की, तो आपने अच्छे से सब समझा होगा। मैं आज वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो जिंदगी को जीते हैं, और दूसरे वो जो जिंदगी को काटते हैं। जो काटते हैं ना, वो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, और जो जीते हैं वो पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, मैं इसको ना और सरल भाषा में समझाता हूं। एक 90% लोग जो हैं अपनी जिंदगी में, इनको मिडिल क्लास फैमिली के लोग बोला जाता है, और ये वो लोग होते हैं जब संडे आता है तो
संडे को अक्सर ये अपने बाल कटाने जाते हैं। संडे को ये प्लान करते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है, मुझे अपने कूलर को ठीक कराना है, मुझे पंखा ठीक करवाना है, मुझे घर की मोटर ठीक करवानी है। और ऐसे कुछ काम जो होते हैं इन्होंने सोच रखे होते हैं जो संडे को इन्होंने करने होते हैं। लेकिन एक अलग लॉबी भी है, एक अलग तरह के लोग भी हैं। वो वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं। वो पहले से प्लान करते हैं कि यार सैटरडे संडे को जो है ना पिकनिक मनाने के लिए वहां जाना है। सैटरडे संडे को वो मूवी देखनी है, सैटरडे संडे को परिवार के साथ उस कंट्री में या उस सिटी में घूम कर आना है। ये वो लोग होते हैं जो डिनर प्लान करते हैं, अपना लंच प्लान करते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये प्लान करते हैं कि मुझे गाड़ी की सर्विस करानी है, मुझे मोटर ठीक करवानी है, कूलर खराब हो गया वो ठीक करवाना है, मुझे बाल कटाने हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये प्रजाति सबसे ज्यादा मिल जाती है दोस्तों। ऐसी हमें जिंदगी से बाहर निकलना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी हर जिंदगी का हर दिन संडे के बराबर हो, हर दिन हमारे घर में खुशी हो। तो उसके लिए जो है पैसिव इनकम को अपनाना बहुत जरूरी है। और पैसिव इनकम कौन देता है हमें? इंडस वीवा देता है। अब कैसे देता है, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। इंडस वीवा में हम सबकी अपनी अपनी एक आईडी लगी है, और जहां से हम लोग शुरू करते हैं वहां से हमारा बिजनेस शुरू होता है, राइट? अब कौन कितना यहाँ पे कमाता है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका भाग्य कितना अच्छा है, या फिर आपका सीनियर आपको कितना मदद कर रहा है। कौन इसमें ज्यादा कमाता है? वो जो इसमें ज्यादा अच्छा सीखता है। कौन इसमें ज्यादा अच्छा पैसा कमाता है? जो सिस्टम को फॉलो करता है। कौन इसमें ज्यादा पैसा कमाता है? जो गंभीरता से लगातार बिजनेस को बिल्ड करता है। अब करना क्या होता है इसमें, थोड़ा सा आज हम इस पहलू के ऊपर अगले 10 मिनट के ऊपर बातचीत करेंगे। इट्स वेरी सिंपल बिजनेस। इट्स सो सिंपल बिजनेस। इससे आसान बिजनेस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सोच समझकर सही लोगों के बीच में काम करना है। और अब ये सही लोग कौन से हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये बिजनेस कैसे बिल्ड होता है? देखो ये बिजनेस जो है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम कोई बड़ा शोरूम नहीं खोलते हैं, हम कोई किसी प्रकार की कोई दुकान खोलकर नहीं बैठ जाते। वहां पर आई पल्स, आई कॉफी, आई केयर को हम रख कर बेचते नहीं हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अपने प्रोडक्ट को पहले घर में यूज करते हैं। कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है। कन्विक्शन का मतलब पता है क्या होता है? मतलब खुद को भरोसा होना कि हाँ, जिस चीज के बारे में मैं लोगों से बात कर रहा हूं वो वाकई में नायाब है, वो सुपीरियर है, प्रीमियम है, और लीक से हटकर है। और वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो सबसे पहला तो काम ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। आपने इन प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना एटलीस्ट आपने इसको यूज करना है। और अंदर से फील करना है कि वाकई में क्या ये दूसरों को बताने के लायक है या नहीं है। तो कन्विक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब कन्विक्शन आती है तो साथ के साथ कॉन्फिडेंस लेकर आती है। अब आगे क्या करना है आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? बातें करनी जरूरी हैं। बात करनी जरूरी है, कहते हैं बातें करने से बात बनती है, और बात बनने से जिंदगी बनती है। अब इस कंपनी का कोई बड़ा शोरूम नहीं है, इस कंपनी ने कोई आउटलेट्स नहीं खोल रखे, कंपनी कोई फ्रेंचाइजी नहीं देती है किसी को। हमें क्या करना है, कंपनी का एक चैनल पार्टनर बनकर, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, कंपनी का एक चैनल पार्टनर बनकर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। और डिस्कस जब करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से हमें डर या शर्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद पर भरोसा करना है, हमें कंपनी पर भरोसा करना है, परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है। आपका पड़ोसी क्यों नहीं, आप ही क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले की प्लानिंग है, ऊपर वाले की ये रजामंदी है। वो आपको कामयाब देखना चाहता है, वो आपको जिंदगी में एक मौका दे रहा है। तो उस पर भरोसा करना है आपको कि यस, मुझे अगर वो इस बिजनेस में लेकर आया है तो मुझे इस बिजनेस को अच्छे से करना है। अच्छे से करने के लिए मैं फिर बोलना चाहूंगा, विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
डाउट नहीं होना चाहिए एक सिंगल पैनी का भी। सिंगल पैनी समझते हैं आप? एक पैसा जो होता है उसका भी डाउट नहीं होना चाहिए। जूते में अगर एक छोटा सा कंकर आ जाए तो मैं 10 कदम नहीं चल पाऊंगा। इस बिजनेस में आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना। 100% बिलीव करना है। कंपनी 14 साल से, सॉरी, कंपनी 12 साल से सक्सेसफुली रन हो रही है। कंपनी के साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। कंपनी में लोग काम करके आज अच्छी साप्ताहिक इनकम ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल चुकी है। वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास पैसे के साथ समय की आजादी है, उनके पास सुरक्षा है, उनके पास मतलब दुनिया की हर खुशी है। वो ऐसे भी लोग आपको इस कंपनी में मिल जाएंगे, बट उन लोगों के अंदर आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। सिस्टम को फॉलो करने का जो पहला थंब रूल है वो है बिलीव करना। वो है बिलीव करना, खुद पे बिलीव करना कि यस, मैं करूंगा। कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है और मैं करूंगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। खुद पर 100% आपको बिलीव करना होगा। जी हाँ दोस्तों। अब उसके बाद आपको करना क्या है? इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बातें करनी है। बातें करनी है, किससे बातें करनी है? अरे दुनिया से बातें करनी है, लोगों से बातें करनी है। और ये सबसे बड़ा की फैक्टर है इस बिजनेस का। दुनिया में भारत की बात करते हैं, भारत में लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। हम लोग इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के अंदर बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, भारत के अंदर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, भारत के अंदर बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। और इंडस वीवा जो है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। घर में बीमारी है या बीमारी आने के चांसेस दिख रहे हैं आपको, तो आपको तुरंत इंडस युवा की जरूरत है। घर में आपको एक पर्याप्त इनकम नहीं है, इंडस युवा के माध्यम से आप इनकम ले सकते हैं। और यही चीज जो है आपने दुनिया को समझानी है। दैट्स इट। बस इतना सा काम है। और उसके लिए आपको एक प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस बिजनेस को पहले दिन से ही सिस्टमेटिकली मैंने इसको समझा। वो क्या था कि प्रमोद, अगर बिजनेस में कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें विश्वास करना होगा और साथ के साथ तुम्हें एक बड़ी लिस्ट तैयार करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस एक लिस्ट से शुरू होता है और 95% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर यही गलती करते हैं। वो लिस्ट बनाते नहीं है, उनको बोला जाता है, वो कहते हैं हाँ बनाऊंगा, हाँ कल बना देता हूं, वो परसों बना देता हूं, अगले हफ्ते बना दूंगा। अगले हफ्ते मिलो तो वो बताते हैं कि नहीं, घर में काम आ गया था, मैं कहीं बिजी हो गया था, बट इस बार मैं पक्का बना लूंगा। और करते 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 एक दिन वो खुद ही एक लिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद ही एक लिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपका काम जो है, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। भले ही आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं, या आप जो हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो थंब रूल है वो यही है। बिलीव करने के बाद तुरंत आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिन लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। और उन लोगों की भी लिस्ट में आपने नाम लिखना है जिनको आप डेली मिलते हैं। और वो आपके लिए नए लोग होते हैं। जैसे आप बैंक में किसी को मिल गए, उसके पास पेन नहीं था, उसने फॉर्म साइन करना था, उसने आपसे पेन मांग लिया, आपकी उससे बातचीत हो गई, नंबर शेयर कर लिए, तो उसका नाम और नंबर आपने उस लिस्ट में अपनी डायरी में आपने नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ नहीं पता दोस्तों, बड़ा ही क्या कह सकते हैं, अद्भुत बिजनेस है, बड़ा ही चमत्कारी बिजनेस है। कई बार हमारे जो खास लोग होते हैं वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते या फिर वो हल्के में लेते हैं, लेकिन अजनबी लोग जो होते हैं वो इस बिजनेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हमारी सफलता का कारण बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उनमें से एक इंसान हूं। मेरे खास लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन मैं थका नहीं, मैं हारा नहीं। और मैंने उन लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू करी जिनके साथ मैं कभी जिंदगी में एक बार मिला था। तो मैंने अपनी वो लोगों की लिस्ट निकाली, उनसे मैंने बातचीत करी, उनको मैंने मिलने का टाइम फिक्स किया, और वो लोगों ने मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा किया और उससे मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर हमें सबसे पहले, मैं फिर रिपीट करता जाऊंगा आपको ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, हमें खुद पे भरोसा करना है। और यही एक हमारे पास रास्ता है। हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों के पास
एक नंबर का जो रास्ता है, सही जो रास्ता है, ईमानदारी का जो रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेहतरीन कंपनी इंडस वीवा, जो बहुत तेजी से इस वक्त अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं, जिसकी जड़ें आज पाताल तक पहुंच चुकी है, जो एक स्ट्रांग कंपनी बन चुकी है, जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। तो इस पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, अपना टाइम निकालते हुए। टाइम होता नहीं है किसी के पास, निकालना पड़ता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। टाइम निकालने से निकलता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। टाइम अपने आप निकल जाता है अगर आपको टाइम को मैनेज करना आ जाए। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं लंच टाइम में कुछ लोगों से बात कर लिया करता था, या लंच टाइम पर मैं कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया करता था। मेरे साथ मैंने इस तरीके से काम शुरू किया। घर जब मैं शाम को लौट रहा होता था, तो बाइक जो होती थी, मेरी जो गाड़ी होती थी बाइक, उसको मैं घर की तरफ, घर की दिशा में ना मोड़कर मैं उस दिशा में मोड़ देता था जहां पर मेरे को लोग जानते थे, जहां मेरे दोस्त रहते थे। वहां जाकर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता था। अच्छा दोस्तों, टाइम के ऊपर भी कुछ मैं बोलना चाहूंगा। टाइम जो है ना, हम दो तीन तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम को बर्बाद कर सकते हैं। खाली समय है, आज संडे है, मंडे को कोई त्योहार आ गया तो मंडे की भी छुट्टी हो गई, तो घर में बैठकर टाइम बर्बाद कर दिया, टीवी देखकर टाइम बर्बाद कर दिया। या फिर टाइम को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि टाइम को हम बेचकर पैसा कमा लेते हैं। यानी मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, तो वहां जाकर हमने टाइम को बेचा और पैसा कमा लिया, है ना। एक टाइम को इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है, और वो बहुत लंबा पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है। वो मैं आपको इस इंडस्ट्री के साथ मैं कनेक्ट करके बताऊंगा आगे चलकर। तो इस तरीके से हमने काम को शुरू किया। तो मैं इस तरीके से शाम को जब घर लौटता था, तो दो एक लोगों को मैं मिलता हुआ प्रेजेंटेशन देता हुआ आ जाता था। अच्छा, शुरू में प्रेजेंटेशन देनी आती नहीं थी, तो वहां पर मेरे सीनियर का बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने उनसे बात करी कि मैंने कहा सर, मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, बट मेरे कुछ खास दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि अगर उनको आप प्रेजेंटेशन दे दें। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आम जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आपकी एक दुकान है, सामने एक और दुकान है, सेम दुकान है, आपके पास मोबाइल का शोरूम है या फिर कपड़े की दुकान है, सामने कपड़े की दुकान है, तो आपके दोनों के बीच में जो जो है कंपटीशन है। तो विन लॉस सिचुएशन है वो, मतलब एक आदमी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा, दूसरे का कम चलेगा, तो विन लूज वाली सिचुएशन बन जाती है। लेकिन यहां इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस विवा में खास तौर पर विन विन सिचुएशन है। मैंने अपनी टीम में किसी पर्सन को रिक्रूट किया, मैंने किसी से बात करी, मैंने किसी को प्लान दिखाया, वो आदमी कहता ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है मुझे करना चाहिए, चलो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको बोलता हूँ चलो मिलके करते हैं, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। अब काम जब शुरू होता है, उसके साथ जब काम करते हैं, जब कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं, तो उस रिजल्ट का बेनिफिट उस इंसान को भी मिलता है और मुझे भी इक्वली मिलता है। तो विन विन सिचुएशन है। काम करने से अगर चार रोटी आपके घर में आ रही है और चार रोटी मेरे घर में आ रही है, तो ना तो आपको दिक्कत है ना मुझे दिक्कत है, तो विन विन सिचुएशन है ये। तो इस तरीके से मैंने अपने सीनियर से बातचीत करी, तो सीनियर ने मेरे को सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि प्रमोद, मैं तुम्हारी एक नहीं, मैं तुम्हारी 10 प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद प्रेजेंटेशन देना नहीं है। मेरा मकसद है कि प्रेजेंटेशन देना तुम सीख लो, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। और जितने ज्यादा लोगों को बताओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा। तो वो चीज कहीं दिमाग में बैठ गई, और मेरे सीनियर ने मुझे लगता है चार पांच प्रेजेंटेशन दी होगी। बोला उन्होंने 10 का था। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सर अब आप चुप रहिए, मैं बोलता हूं, आप देखिए कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंटेशन देता हूं। तो मैंने एक एक फैसला किया, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने सीखा इस बिजनेस को, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, किस तरीके से लोगों के साथ आगे बढ़ना है। ये सब चीजें मैंने सीखी पिछले 8 साल के अंदर, और आज भी सीख रहा हूं, क्योंकि सफर यहां खत्म थोड़ी ना हुआ है। सफर तो अभी 16वें रैंक तक पहुंचना है। मेरे पास कौन सा रैंक है अभी? मेरे पास है 13th रैंक है, मैं 13वें रैंक के ऊपर हूं। अभी 3 पायदान और हैं। शिखर पर पहुंचने के लिए मुझे 3 पायदान मुझे और चढ़ने हैं, और वो ऐसे तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो ये सफर जारी है, सीखने का सफर जारी है। पैसा कमाने का सफर जारी नहीं है, सीखने का सफर जारी है।
जितना सीखूंगा उतना पैसा कमाऊंगा, और यही चीज, यही शिक्षा मैं आपको देना चाहूंगा। अगर सच में आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, सच में आपकी भूख बड़ी है, सच में आपके स्वाद ख्वाब बड़े हैं, सच में जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हो, तो जितना सीखना, मतलब सीख सको इस बिजनेस में, सीखते चले जाना। तो मैंने प्रेजेंटेशन देनी सीखी, उसके बाद फॉलोअप कैसे करना है मैंने वो सीखा। मुझे बाद में समझ में आया कि हर आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा। भगवान ने हर किसी के लिए एक काम छोड़ रखा है। हर, मतलब मैं इंजीनियर हूँ, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, तो हर इंजीनियर नहीं आएगा। अगर हर इंजीनियर आ गया तो देश का विकास कैसे होगा? और हर टीचर नहीं आएगा इस बिजनेस में, अगर हर टीचर आ गया तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हर डॉक्टर इस बिजनेस में नहीं आएगा, अगर हर डॉक्टर इस बिजनेस में आ गया तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? ऊपर वाले ने हर किसी का इंतजाम कर रखा है। तो मैं जब शुरू में मैंने प्रेजेंटेशन बड़े चाव से मैंने सीखी, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जब मैंने प्रेजेंटेशन देनी शुरू करी, तो मेरे को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, थोड़ा सा मैं निराश हुआ। तो मेरे सीनियर ने फिर मुझे बोला, कहते प्रमोद, निराशा की कोई बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, फॉलोअप कैसे करना है, ना को हाँ में कैसे बदला जाता है, बहानों को कारण में कैसे बदला जाता है। लोग बहाने लगाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, ये बहाना होता है। तो इस बहाने को कैसे कारण में बदलना है, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। बट थोड़ा सा मैं फिर भी थोड़ा निराश हुआ। मैंने कहा, लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मैंने दनादन प्लान दिखाए, लेकिन प्रेजेंटेशंस बहुत दिखाई मैंने, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो सर, क्या मेरा भविष्य है इस बिजनेस के अंदर? क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? वो एक ऐसा पल था जब मेरे सीनियर ने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी और मैं इस बिजनेस में टिक गया। बहुत सारे लोग, आपको भी मैं यही चेतावनी देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं इसमें, बहुत सारे लोग आते हैं ओटीपी की तरह। ओटीपी जो होता है ना, वन टाइम यूज का होता है, पता है आपको? ओटीपी, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम कोई कुछ ऐसी बुकिंग करते हैं, तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, या फिर कोई हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पर ओटीपी आता है, और उस ओटीपी का इस्तेमाल करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बिना ओटीपी डाले हम आगे नहीं बढ़ पाते। ट्रांजैक्शन करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू तो वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक ओटीपी फिल नहीं किया जाएगा तब तक पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में खास तौर पर ओटीपी की तरह आते हैं। मैं चाहता हूं आप ओटीपी ना बने, बिल्कुल भी ना बने। तो मेरे सीनियर ने उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मेरे सीनियर ने बोला, कहते एक बॉलर को 6 गेंदों में लगातार 4 छक्के पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, तो क्या बाकी की बची हुई वो 2 गेंदें नहीं फेंकता? क्या वो बीच में बॉल छोड़कर मैदान से बाहर चला जाता है कि मुझे 4 छक्के पड़ गए हैं, मैं इस वक्त मैं और बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया, कहते प्रमोद, अगर तेरे तेरे कहने पर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो तुझे और ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है, तुझे और ज्यादा अच्छे से फॉलो अप करने की जरूरत है, बजाय इसके कि तू ये सोचे कि मेरा भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। 100% बनेगा, लाजमी बनेगा। इस इंडस्ट्री ने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। ये अब तेरा नंबर है, अब तेरी बारी है। तो तुझे क्या है, तुझे और अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है, तुझे फॉलोअप करने का तरीका सीखना है। बस मैंने फॉलोअप करने का तरीका सीखा, और मेरे रिजल्ट्स बढ़ गए। 10 में से मुझे 2-3 रिजल्ट आने लगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद आपके साथ 2-3 लोग आपके साथ इस बिजनेस में आपकी टीम में आ रहे हैं या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं आपसे, इट मीन्स आप 100% आप सफलता की राह पर चल रहे हो। और बस इतना ही काम था, और इसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया। मुझे मजा आने लगा काम में, प्रेजेंटेशन देने में मजा आने लगा। मैंने अपने प्रेजेंटेशन देने के नंबर्स बढ़ा दिए। मैंने, जहां पहले मैं 1-to-1 मीटिंग्स करता था, अब मैंने ग्रुप मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। और 1-1.5 साल के अंदर मैं 50,000 रुपए वीकली मैंने इस बिजनेस से बनाना शुरू कर दिया था। और करते 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 3-3.5 साल के अंदर मेरी जो साप्ताहिक इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगर आप यहां पर 2.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। यहां पर शिखर पर, अगर आप किसी दफ्तर में, सरकारी या फिर प्राइवेट ऑफिस में अगर आप देखेंगे, तो शिखर पर आपको एक आदमी मिलेगा।
लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर शिखर पर बहुत बड़ी जगह है। वहां पर हर आदमी एडजस्ट हो सकता है, हर आदमी वहां शिखर पर जाकर अपने आप को फिट कर सकता है। तो ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपकी नजर जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, 2.5 लाख एवरी वीक होना चाहिए। और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मैं कहना चाहूंगा आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। और ये 2.5 लाख रुपए आता कैसे है? जब आपकी टीम में लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और जब वो काम कर रहे होते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी इनकम यहां पर बढ़ जाती है और वो स्टेबल हो जाती है। और ये एक ऐसी इनकम है जिसको एक बार अगर आपने मेहनत कर ली जाए तो जिंदगी भर आपको साप्ताहिक आती है। इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि यहां पर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है और उसके बाद आप काम ना भी करें तो भी पैसा आता है। छोटा सा मैं उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। अभी मैं 27 तारीख को मैं निकला, अपने घर से रवाना हुआ। मेरा एक छोटा सा टूर था जो बड़ा हो गया। मैं तकरीबन तकरीबन 20 दिन अपने घर से बाहर रहा। और ये 20 दिन जो था, मेरा फोन जो था वो नहीं चल रहा था। मैं इंडिया से बाहर था, मैं यूरोपियन कंट्रीज में था, मैं यूके में था, इंग्लैंड में। तो 20 दिन तक, मतलब इसमें अब मान के चलिए कि इसमें 3 ऐसी क्लोजिंग थी जिसका मेरे को बिल्कुल भी मेरी मेरी नॉलेज में नहीं था ये बिजनेस कितना है कितना नहीं है। लेकिन 3 सप्ताह के बाद जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें 7.5 लाख रुपए अमाउंट बढ़ चुका था। दोस्तों, इसे बोला जाता है लाइफ की सुरक्षा। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। मैंने 20 दिन में एक सिंगल प्लान, अपना पेन पेपर उठाकर, मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी मेरे घर में, मेरे अकाउंट में 7.5 लाख रुपए 3 सप्ताह के अंदर ट्रांसफर हुए। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप काम करें ना करें, फिर भी आपके घर में पैसा आ रहा है। उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। और यही इनकम पाने के लिए हम इंडस वीवा में आए हैं। अपनी थॉट्स को चेंज करिए। मैं फिर पहली अपनी स्टेटमेंट को बोलना चाहूंगा, बड़ा आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले अपने अंदर से छोटा आदमी निकालकर बाहर करना होगा, तब जाकर आप बड़ा आदमी बनेंगे। और छोटा आदमी पता है कौन होता है? जो छोटी सोच रखता है। छोटी सोच को किल करना पड़ेगा। दोस्तों, बिजनेस करना बहुत आसान है। मेरे इस सेशन के बाद तुरंत अपनी लिस्ट बनाइए, आप काम कीजिए। कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे, वो आपकी जो है वो पीनट्स वाली इनकम है। लेकिन अगर आप इसमें एक शानदार इनकम चाहते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, खुद प्लान करना सीखना पड़ेगा। कुछ चनिंदा लोगों को प्लान करना सिखाकर, फॉलो करना सिखाकर आप इस बिजनेस में बादशाह बन सकते हैं। आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और आप जीवन भर का सुख आनंद ले सकते हैं एक पैसिव इनकम के माध्यम से। 8.5 साल तक का ये सफर है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत मेरा ये सफर है। मेरी अगर कोई आज उम्र पूछता है तो मैं कहता हूं 8.25 साल, 8.5 साल। इससे ज्यादा मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं जिंदगी काट रहा था। 8.25 साल से, 8.5 साल से एग्जैक्ट मेरे को मार्च 2018 में मैंने शुरू किया था। अब आप देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। 8 साल 3 महीने या 4 महीने मुझे हो चुके हैं। यही मेरी उम्र है। उससे पहले मैं जिंदगी काट रहा था। जिंदगी में जी रहा हूं पिछले 8 साल और 4 महीने से। यही चीज कल आपको मिलेगी। दोस्तों, जो काम मैंने 8 साल में किया आप 4 में कर सकते हैं। लेकिन आपको वो सब करना पड़ेगा जो मैंने किया। मैंने गलतियां करी, आप गलतियां मत कीजिए। लेकिन जो मैंने आज आपको बताया, मैं समअप करता हूं अपनी इस आज की इस मीटिंग का। सबसे पहले कन्विक्शन लानी पड़ेगी, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तुरंत आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाकर उन तमाम लोगों का नाम नंबर नोट करना पड़ेगा जिनको आप जानते हैं। अंदर से आपको एक भूख पैदा करनी पड़ेगी। ज्यादा लोगों के आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के साथ आपको संपर्क करना पड़ेगा, कुछ नई लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आगे चलकर वही लोग जो हैं आपके साथ इंडस वीवा में होंगे और वही लोग आपको शिखर पर लेकर जाएंगे। तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की। उसके बाद
प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, सामने वाले की नीड क्या है, उसको वैसी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद फॉलो अप करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसा बोलूं कि सामने वाला आदमी मेरे साथ ज्वाइन कर ले या फिर मेरा प्रोडक्ट को बाय कर ले। बस इतना सा काम अगर आपने सीख लिया, इसके ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो एक दिन आपका बहुत बड़ा अंपायर होगा। आप मेरी जगह बैठे होंगे और आप बता रहे होंगे कि पिछले 4 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, आज मेरी साप्ताहिक इनकम 2.5 लाख रुपए है, और अभी शानदार गाड़ी मैंने यहां पर, रेंज रोवर मैंने, मर्सिडीज मैंने, जो भी आप खरीदेंगे आप बता सकेंगे ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है। मैं पिछले हफ्ते सिंगापुर में था, अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करके आया, और नेक्स्ट मंथ जो है मैं दुबई जा रहा हूं अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये सब चीजें आप बता रहे होंगे आने वाले वक्त के अंदर। दोस्तों अगर आपने ये काम सीख लिया, और इस बिजनेस को बिल्ड करने में कोई आपका ज्यादा बड़ा साथ नहीं देगा, इस बिजनेस को बिल्ड करने में एक ही आदमी आपका साथ देगा। वो आदमी पता है कौन है? आईने में जाकर देखो, आईने में जाकर खड़े हो जाओ, सामने जो इंसान नजर आ रहा है वो आदमी आपका बहुत बड़ा साथ देगा, उस पर भरोसा करो और कूद जाओ मैदान के अंदर। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फेलियर का आपको पहले शुरुआती दौर में क्या है, बहुत सामना करना पड़ेगा, बट उसको आपने दिमाग पर नहीं लेना। कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं बात नहीं है। लोग मिलते हैं, मिलते चले जाएंगे। जो लोग अपने काम के नहीं है उसको साइड पे रखो। बस और ट्रेन एक जाती है दूसरी आती है, ठीक उसी प्रकार से जो लोग हमारे काम के नहीं है उनको साइड पे रखो। अगले आदमी को प्रेजेंटेशन दो, फॉलो अप करो, वो कहता नहीं, उसको बोलो हट। अगले आदमी को प्रेजेंटेशन दो, प्लान दिखाओ, वो कहता नहीं, बोलो हट। उस अगले आदमी को बोलो प्रेजेंटेशन दो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, वो कहता है यस, उसको साथ में लो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठकर प्लानिंग करो और आगे बढ़ो। जो आप खुद कर रहे हो वो उसको सिखाओ, और देखते देखते इस बिजनेस के अंदर 2 4 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप बहुत बड़े मुकाम पर होंगे। दुनिया आपको अपना रोल मॉडल मानेगी, दुनिया आपको कॉपी करेगी, दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया अपने घर में बच्चों को ये बोलेगी, बनना है तो बेटा उसके जैसा बन, दे क्या शानदार शाही जिंदगी है उसकी, बनना है तो उसके जैसा बन। तो ये सब चीजें जो हैं दुनिया आपके लिए बोलेगी, बट उसके लिए कमिटेड होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है, लगातार काम करना बहुत जरूरी है, स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजों के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। 100% सफलता की गारंटी। सिर्फ टिके रहिए, बने रहिए, काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, एक दिन दुनिया आपका लोहा मानेगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को विराम देता हूं। अगले सेशन में, अगले वीबीओ सेशन में दोस्तों, वीवा बिजनेस ऑनर, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है वाइब्रेंट वीवा की तरफ से उन लोगों के लिए जो आपकी जेनोलॉजी में, जो आपके स्ट्रक्चर में, जो आपके बिजनेस में आए हैं। उनको अभी 2 4 दिन हुए हैं, 2 हफ्ते हुए हैं, उनको आप अपने इस सेशन में लेकर आइए। मैं आपको गारंटी देता हूं यहां बैठकर उनका विजन क्लियर होगा, उनको भरोसा होगा इस कंपनी के ऊपर, उसके अंदर कुछ करने की चाह जागेगी, हिम्मत आएगी और वो करना शुरू कर देगा। वीवा बिजनेस ऑनर्स हर इंसान के लिए जरूरी है, जो हमारी टीम में आया है उसको लाने की जिम्मेवारी ये हमारी बनती है। आप अभी चेक कर लीजिए अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाकर, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपके वो लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम टाइप करके देख लीजिए। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो इंसान कभी काम नहीं करेगा क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है, और जब तक विजन क्लियर नहीं होगा आदमी के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, और आदमी वो जो है एक्शन मोड में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये खुद से वादा कीजिए कि मैं अगली वीडियो मीटिंग में, और जो लोग आज आपकी टीम के यहां बैठ जाते, आपको क्या लगता है, क्या उनकी आंखें नहीं खुलती? क्या उनको काम करने का सही तरीका नहीं पता लगता? दोस्तों आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आज अपना, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप इस सेशन को हल्के में ले गए। जो लोग अपने लोगों को नहीं ला पाए, मैं सिर्फ ये मैसेज उनको दे रहा हूं, अगर वो यहां बिठा देते तो जो भी आपके, जो नई टीम बनी है जो यहां बैठी नहीं है, उनके सारे सवालों का जवाब उनको यहां मिल जाता, और वो अगली कॉल आपको करते सेशन खत्म होने के बाद कि सर मुझे बताइए कि मतलब कैसे मेरा सपोर्ट करोगे, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब जो हो गया है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। धनुष से बाण निकल चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए दोस्तों, सीरियस लीजिए इस बिजनेस को, और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। विश यू ऑल दी बेस्ट, एंड ओवर टू बर्मी जी।
Wow, sir, what a great session. So energetic, and thank you so much sir for your inspirational words. तो भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुन ही लिया सर का मुंह से, क्योंकि सर ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताया है। मुझे सबसे वो लाइन अच्छा लगा, सर ने जैसे कहा जॉब में गुजारा हो जाता है लेकिन नजारा नहीं ले सकते। सच में, क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, लोग गवर्नमेंट जॉब का पीछे भागता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करने से आपका सिर्फ लोन लेने का लाइसेंस मिलता है आपको। तो सारा जिंदगी आप सिर्फ लोन चुकाते जाओ, लोन चुकाते जाओ। हर कोई सामान खरीदने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है, इवन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है। तो आप लोगों को सच में बहुत अच्छा से समझ में आ गया कि पैसिव इनकम क्या होता है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और इंडास विवा में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का कोई बात नहीं है, आपका प्रोफेशन का बात नहीं है। आप अगर हाउसवाइफ है तो भी आप वेलकम, आप अगर स्टूडेंट है फिर भी आप वेलकम। यहाँ पे कोई एज का बात नहीं है, आप अगर रिटायर्ड पर्सन है फिर भी वेलकम। सो यहाँ पे आपको डरने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे सर ने बताया कि सिर्फ पाने के लिए है। अगर आपको पाना है सर के जैसे ऐसे ही पैसिव इनकम, फैमिली का साथ ऐसे ही फॉरेन ट्रिप में रह के आपका अकाउंट में अगर इतना अमाउंट क्रेडिट होता है, तो आपको और क्या चाहिए। तो अमेजिंग सेशन था ये सर। और सभी को मैं बेस्ट विशेस देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपका टीम से और लोग लेके आइए, और नया लोग लेके आइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। सो मीटिंग इज ओवर।